हे ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और इस बार हम आए हैं 9th क्लास NCERT हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के साथ। दूसरा चैप्टर आज हम करेंगे, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो चलिए करते हैं शुरू। द एज ऑफ सोशल चेंज। अब बात करते हैं हम उस युग की जिसमें सामाजिक परिवर्तन आरंभ हुआ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज देयर दैट पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। पावरफुल आइडियाज मतलब शक्तिशाली जो विचार थे, किसके? फ्रीडम एंड इक्वलिटी सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस ने बोला था कि पूरे यूरोप में हम ये जो आइडियाज हैं वो फैलाएंगे। तो उन्होंने ये जो आइडियाज हैं स्वतंत्रता का और समानता का वो फैलाना शुरू कर दिया। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों के जो विचार थे, ठीक है, एंड हु कैन कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड। इस पे क्या था कि जो सामाजिक पावर थी उसके बारे में सामाजिक ताकत जो थी वो बात बनती थी, बात करने लायक। ठीक है, क्योंकि ये नया विचार था कि हर किसी को उसका व्यक्तिगत अधिकार दिया जाए, तभी तो जो सामाजिक शक्ति है वो शुरू होगी बननी, क्योंकि हर किसी के पास व्यक्तिगत अधिकार होगा। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो, both are from Bengal. Okay, Derrida is an Englishman. Talked about significance of French Revolution. इन दोनों के दोनों समाज सुधारकों ने, सोशल वर्कर्स ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की महत्ता के बारे में बात की है। सिग्निफिकेंस क्या होती है? महत्ता। ठीक है, महत्ता का मतलब इम्पोर्टेंस। However, not everyone wanted a complete transformation ऑफ सोसाइटी। मगर हर कोई जो था वो सोसाइटी में पारदर्शिता नहीं चाहता था। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? बदलाव। ठीक है, हर कोई नहीं चाहता था। कई ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे सोसाइटी ऐसी ही रहे। नाउ जो लोग चाहते थे, नहीं चाहते थे, उनकी कुछ कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है लिबरल्स, मतलब उदारवादी। उदारवादी मतलब ये क्या थे? ये थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं, उदारवादी जो होते हैं। ठीक है, लिबरल लुक टू चेंज द सोसाइटी। लिबरल चाहते थे, लाइबर, ये जो वर्ड है वो लाइबर है, लैटिन भाषा का। ठीक है, लाइबर से बने हैं ये। लाइबर का मतलब होता है फ्री। ओके, ये जो लिबरल्स हैं, लिबरल वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड या फ्रेंच भाषा आप कह सकते हो, फ्रेंच के वर्ड लाइबर से बना है। लाइबर का मतलब है फ्री होना। ठीक है, वो चाहते थे सोसाइटी में चेंज हो। ओके, दे वांटेड टू नेशंस हु टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। वो एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सब धर्म समान हो। ठीक है, सब धर्म हो, सर्वधर्म संपन्न एक देश हो। दे अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टी रूलर्स। वो ये चाहते थे हम कि भाई हम जो डायनेस्टी है, जो ये बोलते हैं ना वंशवाद, हमें नहीं चाहिए। वो इसके टोटली अपोज थे। अनकंट्रोल्ड पावर मतलब उनकी असीमित शक्तियां थी, उनकी असीमित शक्तियों के खिलाफ थे। ये डायनेस्टिक रूलर्स की असीमित शक्तियों के खिलाफ थे, ये अपोजिशन में थे। argued for representative elective parliamentary government along with a judiciary। ये बातचीत करते थे कि एक तो जो जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता के चुने द्वारा प्रतिनिधि जाएं, जनता द्वारा चुने हुए, सरकार वो ही बनाए, और उसके साथ एक न्याय प्रणाली भी होनी चाहिए, जुडिशियरी भी होनी चाहिए। They wanted to all these three things in a country. They did not believe in universal adult franchises, UAF
वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे वोट प्रणाली में। वोट प्रणाली का मतलब यूएफ का मतलब है कि एक पार्टिकुलर एज ग्रुप से लेकर वोटिंग का अधिकार हो, वो नहीं चाहते थे ये, वो नहीं चाहते थे इस चीज को। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार 18 साल से ऊपर के वयस्कों को। ओके, ये अधिकार होता है वोट डालने का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे हमारे रेडिकल्स। ठीक है, अब रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स के बारे में बात। अगर हिंदी में बात करें रेडिकल्स का मतलब, रेडिकल का मतलब है उग्र सुधारवादी। उग्र सुधारवादी मतलब बहुत तेजी से सुधार जो चाहते हो कि सोसाइटी में एकदम सुधार हो जाए। वो क्या चाहते थे, वांटेड अ गवर्नमेंट, वो एक सरकार चाहते थे। किस आधार पर, बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऑफ पॉपुलेशन, के देश की ज्यादा से ज्यादा जनता जिसको चुने, जिस सरकार को चुने वो सरकार हमें चाहिए। सपोर्टेड फॉर वुमेन्स राइट टू वोट, वो सपोर्ट करते थे, पक्ष में थे महिलाओं के वोटिंग के अधिकार के। ठीक है, कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिले। दे अपोज्ड, वो भी खिलाफ थे किसके, द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वो चाहते थे कि ये जो स्पेशल अधिकार मिलते हैं, ये जो मौके मिलते हैं लूटने के, जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं मतलब बड़े बड़े जमींदारों को, और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो इसके टोटली खिलाफ थे। ठीक है, वो उन प्रिविलेजेस के जो उनको अधिकार मिलते थे फ्री के, उनके खिलाफ थे। ठीक है, प्रिविलेजेस स्पेशल राइट्स होते हैं कुछ। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड। मगर वो ये चाहते थे कि इस प्रॉपर्टी पे कुछ ही लोगों का हक ना हो। वो ये चाहते थे प्रॉपर्टी सबके पास हो, प्राइवेट लैंड, बट कुछ एक के पास होकर बाकी लोगों पे वो अपना वर्चस्व बनाए, अपना अधिकार चलाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रेडिकल्स चाहते थे। ठीक है, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन मतलब कि कुछ ही हाथों में वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये उनके विचार थे। किनके, रेडिकल्स के। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, दे अपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। वो दोनों के खिलाफ थे। ये जो कंजर्वेटिव थे ये दोनों के खिलाफ थे। दे ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। वो चाहते थे जो जैसी जरूरत है वैसी मांग लो, जो समय कहता है बदलाव का है तो बदलो। Earlier in the 18th century they opposed the notion of change, but by the 19th century they believed that change is necessary, should be brought out slowly. 18वीं शताब्दी में ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ये थे खिलाफ कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट 19th सेंचुरी में बोले नहीं, बदलाव जरूरी है और ये बदलाव धीरे 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 होना चाहिए। ये कंजर्वेटिव्स की सोच थी कि बदलाव जो भी हो वो धीरे धीरे। अब शायद एक बात आपको खाई जा रही है कि कंजर्वेटिव होता क्या। इसका मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी या परंपरावादी, जो पुरानी परंपराओं को लेके घूमते रहते हैं साथ। ठीक है, कंजर्व मतलब बची खुची जो चीजें होती हैं उनको साथ लेके आए हुए। वेटिव्स, उनका यूज करने वाले कंजर्वेटिव्स। किसी भी वर्ड को अगर आपको समझना है तो ट्राई टू ब्रेक द वर्ड, अपने आप मीनिंग आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ क्लास 9th NCERT हिस्ट्री चैप्टर 2। मिलते हैं अगले पार्ट में।